बीजेपी के आरोपों पर राहुल गांधी का पलटवार। इस समय की बड़ी खबर, एफआईआर दर्ज हो या प्रस्ताव लेकर आए। ये राहुल गांधी कह रहे हैं, मैं किसानों के लिए लड़ता रहूंगा। ट्रेड डील किसानों की रोजी रोटी छीन रही है, ये राहुल गांधी का कहना है। सुन लेते हैं एक बार। तो मैंने पार्लियामेंट हाउस में सच्चाई बोली है। आपको सच्चाई अच्छी नहीं लगे वो दूसरी बात है। देश सच्चाई को समझता है। आप कुछ भी करना है कर लो, मैं किसानों के साथ खड़ा हूं, एक इंच पीछे नहीं हटा। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के भाषण को लेकर जारी विवाद के बीच बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी के खिलाफ अलग से एक सब्सटेंटिव मोशन दायर किया है। ये प्रक्रिया सामान्य नोटिस से अलग होती है। यदि लोकसभा अध्यक्ष इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं तो इस पर चर्चा और मतदान होगा। पूरा फोकस ग्रिप पे होता है। और प्रस्ताव पारित होने की स्थिति में राहुल गांधी की सदस्यता पर प्रभावित हो सकती है। इसके बीच बीजेपी ने राहुल गांधी पर देश को गुमराह करने का आरोप लगाया। देश को गुमराह कर रहे हैं, सेना के मनोबल को गिरा रहे हैं और जितनी विरोधी शक्तियां हैं उनके साथ मिलकर भारत को टुकड़े टुकड़े कर देना चाहते हैं। आपसे बड़ा झूठा देश में कोई नहीं होगा, आपसे बड़ा लुच्चा कोई नहीं देश में होगा। आप देश में किसानों में भरम फैलाना चाहते हो, आप देश में गृह युद्ध करवाना चाहते हो। वहीं कांग्रेस ने दो टूक कह दिया है कि उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सरकार का दोहरा मापदंड है। जहां राहुल गांधी पर अब बीजेपी ने नए सिरे से सियासी हमला शुरू कर दिया है, दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी इसके लिए तैयारी कर ली है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी आज पत्रकारों पर उनको नसीहत देते नजर आए, जब उनसे बजट सत्र के दौरान सत्तारूढ़ दल की ओर से उनके खिलाफ संभावित विशेषाधिकार प्रस्ताव को लेकर सवाल पूछा गया। राहुल ने पत्रकारों पर तंज कसते हुए पूछा, क्या यही कोड वर्ड आप लोगों को आज दिया गया है? राहुल गांधी ने मीडिया पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए तीखा हमला बोला। उन्होंने पत्रकारों को ईमानदारी से काम करने की नसीहत दी, तो इस मुद्दे पर सरकार ने उनको घेर लिया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने जमकर वार किया। लेकिन तो गलत बात है, अगर मीडिया को इस तरह से टोकेंगे और मीडिया को ही डांट लगाएंगे तो फिर सवाल कौन करेंगे। राहुल गांधी की ये झल्लाहट बता रही है कि उनका खिताब वाला मुद्दा कमजोर पड़ता रहा है। संसद सत्र शुरू होने के साथ ही रोज हंगामा हो रहा है और इस हंगामे के बीच संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष के सांसदों पर स्पीकर के चैम्बर में घुसकर गाली गलौज के आरोप लगा दिए हैं। अब उन्होंने एक नया दावा पेश किया है। रिजिजू ने 4 फरवरी का स्पीकर का चैम्बर वाला वीडियो शेयर कर आरोप लगाया है कि विपक्षी सांसदों ने पीएम मोदी को धमकी दी थी। कहा कि प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री का हम लोग क्या करता है आप लोग देखो। प्रधानमंत्री जब आएंगे सदन में उसके साथ क्या करता है आप लोग देख लो। और ये सब मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी के सामने होने का आरोप लगाया है। हालांकि प्रियंका गांधी रिजिजू के आरोपों पर कह रही है कि सांसद भड़के थे और उन्होंने गुस्सा जाहिर किया। 1-2 एमपी थे जिनको जो थोड़े ज्यादा नाराज थे, तो उन्होंने वो एक्सप्रेस किया, अपनी नाराजगी एक्सप्रेस की। और मैंने ये भी देखा है कि मैं पीछे से इनकरेज कर रही थी, बिल्कुल झूठ है, और चुपचाप बैठी थी। रिजिजू के आरोपों को प्रियंका झूठ बता रही हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि प्रधानमंत्री के साथ कुछ अप्रत्याशित घटनाएं हो सकती थी और उन्होंने ही सलाह दी कि सदन न आए।